ऑफ यू कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड लाइन कल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, उसको शाम को 9 बजे वाली वीडियो में कवर कर दूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। उसके बाद चलेंगे ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन पे पुट को लेशो में क्या इशारा कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा हुआ है, उसे बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद वीडियो को लाइक कर दो। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई यहां पर जो पैटर्न मुझे अब बनता हुआ नजर आ रहा है, सबसे पहले तो ये देखो, इधर मार्केट ने फाइनली एक बड़ी सी एक रेड कैंडल फॉर्मेशन की है। लेकिन भाई साहब ने क्या करा है, हमारा लो जो था कल का, मैंने आपको जो बताया था 25,725, ठीक है। मैंने कहा इस लेवल को निकल दे, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे चला जाता तो हम बोल देते कि हाँ भाई जो होना था हो चुका। अब हम कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन, तो वो ये पूरा ऊपर की साइड गया, बहुत शानदार तरीके से गया, मजेदार तरीके से गया, ठीक है। उसके बाद इसने ये शोल्डर कंप्लीट किया है ना। अब कहीं ना कहीं हो सकता है ये हेड कंप्लीट कर रहा हो, ये पूरा का पूरा हेड जो है ये कंप्लीट कर दे, ठीक है। यहाँ पे आके फिर दोबारा से रिटेस्ट समझ में आए, 3,500 के आसपास का लेवल जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से आए और फिर दोबारा जाके ये हम शोल्डर कंप्लीट करें। ये फॉर्मेशन जो है मार्केट इस तरीके से कर सकती है, क्योंकि अब इसने ना आधा ये फॉर्मेशन कर सा दिया है, ठीक है। हो सकता है फिर एक आध बड़ी सी रेड कैंडल और लगे और इसको पूरा ही कंप्लीट करे और 2 रेड कैंडल में 25,300 तक आ सकता है। देखो भाई हमें क्या है, हर पॉसिबिलिटी को देखना है। एक जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, एक तो ये है जो मैंने आपके सामने अभी ड्रॉ किया है कि मार्केट इस शोल्डर को कंप्लीट कर, इस हेड को कंप्लीट कर दे और दूसरा यहाँ पे एक और शोल्डर क्रिएट करती हुई नजर आए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, एक शोल्डर कंप्लीट किया और फिर दूसरा एक और जो है इस तरीके से फॉर्म करती हुई नजर आए। और अगर इसका ब्रेकडाउन आपको देखने को मिले, ठीक है, या अगर इसका आपको ब्रेकडाउन देखने को मिले तो फिर फर्दर हम और नजर आए नीचे 24,500। अब क्वेश्चन ये आता है सर 24,500 वाली जो मंदी है वो मार्केट में आपको दिखती है क्या? देखो भाई अगर मैं डेटा देख रहा हूं 10.7 पर है एफ की पोजीशन, ठीक है। और 10.7 पे जो एफ की पोजीशन है, मुझे ये कहीं ना कहीं ये बता रही है कि भाई इस पोजीशन पे मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाए उसकी संभावना कम दिखती है। देखो 68 पर 67 पर तो कौन है, हमारे डीआईएस, और 10% पे हमारे कौन है, एफ। भाई साहब अगर ये और क्रैक डाउन करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5% पे गिर जाएंगे। और अगर 5% पे गिरते हैं यानी कि 95% ही शॉर्ट पे चले जाते हैं, मान के चलो इस सिचुएशन पे आ जाते हैं, 5% लॉन्ग और 95% शॉर्ट वाली सिचुएशन में जाते हैं, तो उस केस के अंदर भाई साहब मार्केट कहाँ आ सकता है, मार्केट इस लेवल पे आ सकता है 25,300 पर, ठीक है। समझ लो, बात समझना, 25,300 पे तो मार्केट आ सकता है, मैं उस पर तो एग्री हूं आपसे, नो डाउट। लेकिन मार्केट इसको तोड़ के, ठीक है, इस लेवल को तोड़ के और नीचे जाएगा 24,750 या 24,500, उसकी संभावना मुझे यहां पे नहीं दिखती बिकॉज ऑफ दिस पोजीशन, ठीक है। अब क्या है, हो सकता है कि जब मार्केट यहां पे आ जाए और 25,300 पे सपोर्ट ले, फिर हो सकता है एफआई दोबारा से पोजीशन को बिल्डअप करे और इस तरीके का शोल्डर बनाए और फिर जब क्रेकडाउन हो तो हो सकता है डीआईएस अपनी पोजीशन को बेचे। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट अगर उसको क्रैकडाउन ही करना है तो वो इस तरीके का पैटर्न जरूर बना सकता है। दूसरी जो प्रोबेबिलिटी है उसको और समझ लेते हैं, उसके पीछे क्या रीजन क्या है ना। एक बार सीधा मार्केट यहाँ नीचे आया, ठीक है, फिर ये ऊपर गया। अब हो सकता है कि क्योंकि इसने आज का लो नहीं ब्रेक किया, अगर ये लो ब्रेक कर देता तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती, फिर तो हम इसको पूरा करने के बारे में ही सोचेंगे और ये अपना शोल्डर कंप्लीट होके फिर इस तरीके से वो शोल्डर जो है कंप्लीट हो सकता है, ये हमने डिसीजन समझा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि सर ये क्या करे, यहां पे एक नीचे आया फिर ऊपर गया फिर ऊपर गया, इस तरीके से एक जो है डबल बॉटम जो है वो बना दे, ठीक है। तो इसकी एक लास्ट जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, वो बनी हुई है, ठीक है। अब हमें देखना क्या है, एक बार कुछ मत करो, यहां पे आओ कस्टम पे 75 मिनट टाइम फ्रेम करो इसको। 75 मिनट यानी कि क्या हुआ, एक सिचुएशन हमें समझ में आई कि सर यहां पे देखो भाई, चीजों को बहुत अच्छे से समझना। यहां पे अगर मैं देख रहा हूं तो मार्केट क्या कर रही है, ऑलरेडी इसने बहुत ही शानदार वाला हेड एंड शोल्डर यहां क्रिएट करा हुआ है, हेड एंड शोल्डर बहुत शानदार वाला क्रिएट करा हुआ, देख लो यहां पे पूरा मार्केट ऊपर गया है, ये शोल्डर क्रिएट किया, एक प्यारा सा हेड बनाया, एक और शोल्डर कंप्लीट किया, यहां रिटेस्टिंग डन किया। और मैंने कल आपके साथ ये बोला था कि मुझे यहां पर डर लग रहा है इस कैंडल को देख के। किस कैंडल की बात करूं मैं, इस कैंडल को देख के डर रहा था। मैंने बोला था ना कि यहां पे हम लोग क्या है कि रिटेस्टिंग डन कर रहे हैं, ठीक है, और ये रिटेस्टिंग कहीं भी हमारे लिए फेवरेबल नहीं है और मार्केट क्या कर सकता है, पूरा क्रैकडाउन दे सकता है 25,300 तक का, ठीक है। ये देख रहे हो ना, बहुत शानदार वाला हेड एंड शोल्डर 75 मिनट के अंदर बनना है, मतलब पिक्चर परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक चीज और देखूं तो यहां पे एक ट्रेंड लाइन और बन रही है, ठीक है। इस अगर मैं पहले तो इसको बना लेते हैं सिंपली,
ये हमारा ये जो है इसको बना लेते हैं। ये आपको एक तो सपोर्ट जोन है जिसका क्रैकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाने जाऊँ तो ट्रेंड लाइन देखो आपके सामने ये रही, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो कि मार्केट को धीरे धीरे क्रैकडाउन कर रही है, ठीक है। ये आप देख रहे हो, है ना। यहाँ से मार्केट को धीरे धीरे क्रैकडाउन करती हुई नजर आ रही है। इसको मैं थोड़ा सा सही करने की कोशिश करूँ, ठीक है। और इसका मैं क्लोन लूँ तो ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक ट्रेंड लाइन बना के मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर सकती है, ठीक है। अब वापस हो सकता है कि एक बार ऊपर जाए इस लेवल पे, ठीक है। कौन से लेवल की बात करूँ, इट्स 25,920 25,920 के आसपास की लेवल है, ठीक है। 25,925 के आसपास, 25,920 के आसपास। अगर मार्केट एक बार यहां जाके वापस से रिजेक्शन लेती है लाइक दिस या लाइक दिस, तो आपको एक और क्रैकडाउन देखने को मिल सकता है जो कि पूरा नीचे 25,500 तक एक बार आ सकता है। 25,500 के बाद वापस से नीचे और एक बार दोबारा 25,250 तक मार्केट गिर सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से चैनल पैटर्न बना हुआ है और इस चैनल पैटर्न को मार्केट क्या कर सकता है, पूरा कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से लेके इधर लगा दूँ, है ना, इस तरीके से मैं इसको लेके यहाँ लगा दूँ तो आपको चैनल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, देख लो, है ना। अब क्या है, इस चैनल पैटर्न के अंदर हम एक बार को डबल बॉटम बनाए, यहाँ तक आए, यहाँ पे हम कहे एक नेकलाइन बनाए, इस तरीके से एक रिजेक्शन लें 25,925 25,920 पे, वापस नीचे आए 25,500 तक, वापस आए 25,725 तक और फिर ये नीचे क्रैकडाउन हो 25,300 तक, ठीक है। ये मुझे लगता है कि मार्केट इस तरीके से चैनल पैटर्न जो 75 मिनट पे बन रहा है, मार्केट इसको पूरा कर सकती है। देखो भाई, ये बातें मैं आज इतना अच्छे से, इतना बड़े तरीके से एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन रही है तो उसको मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। क्वेश्चन ये आएगा कि सर तेजी कब माने, ठीक है। अब हम ऊपर की तब सोचेंगे जब मार्केट यहां से उठना स्टार्ट करे और ये वाला जो गोल्डन एरिया है 25,925 का, ठीक है, इसको तोड़ के एक बड़ी ग्रीन कैंडल अगर ऊपर बनाएगी, ठीक है, समझ लो भैया कब ऊपर के बारे में सोचेंगे वो भी समझ लो। अगर मार्केट बड़ी ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बनाती है देन ओनली हम सोचेंगे कि सर हाँ भाई, यहां से अब हम रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, एक बड़ी तेजी बन सकती है जो कि इस डबल बॉटम को कंप्लीट कर सकती है। और जैसे ये डबल बॉटम कंप्लीट होगा तो 25,300 बहुत ही ज्यादा पास में आपको आता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब तक ये चैनल चल रहा है, हमें नहीं लगता कि मार्केट इस चैनल के अंदर आपको कुछ मतलब क्या है कि ज्यादा ऊपर के बारे में एंटरटेन करेगा। हमें यहां तक देखना है। अब ये एरिया जो होगा, ध्यान रखना कौन सा एरिया गोल्डन एरिया माना जाएगा, जो 25,900 ये वाला 25,925 वाला जो एरिया है, ये गोल्डन एरिया है, या तो इनकी मेक एंड ब्रेक है, या तो यहां से हम गिर जाएंगे जो कि हमारे लिए 25,500 तक की एक जर्नी हो सकती है, ठीक है, या फिर हम यहां से बढ़ ही जाएंगे जो कि हमारे लिए ये इस तरीके से बड़ी ग्रीन कैंडल बनाया और फिर हम सीधा 25,250 तक की एक मूव जो है, सीधा सीधा 25,200 तक का एक मूव, 25,250 तक का एक मूव जो है दे सकते हैं, और उसको भी तोड़ते हैं तो 25,300 तक का एक मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो देखने वाली बात क्या होती है कि हम यहाँ पे क्या रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो अब तक जब तक हम इसके ऊपर नहीं ग्रीन कैंडल देते, जब तक हमारा जो ट्रेंड है वो हमारा नेगेटिव ट्रेंड है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो यहाँ तक समझ में आ रही है तो वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि इस सब के लिए आपके लिए बहुत मेहनत लगती है इन पैटर्न्स को आपको बच्चों की तरह एक्सप्लेन करने में, ताकि क्या है कि जो नए पर्सन है उन्हें भी समझ में आ जाए, जो थोड़े से समझदार लोग हैं, जो जिनको मार्केट में टाइम हो चुका है, वो भी चीज को समझ पाए, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सर, क्या मार्केट यहां से सीधा क्रैकडाउन करता है कल? मुझे नहीं लगता। उसके पीछे का रीजन मैं भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर दिखाता हूं, ठीक है। हम आए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है सर, हम क्या कर रहे हैं, हमने एक जो है लेवल बनाया 750 का, 725 का, इसको हमने होल्ड किया आज, ठीक है। इसको आप अगर देख रहे हो तो इस लेवल को मैंने आज होल्ड किया है। इसको मैं जूम आउट करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये लेवल जो है आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहां पे आप देखोगे इधर हमारा गैप भी रहा था, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है सर, जो अगर इसको क्रैकडाउन करना ही था तो वो आज कर सकता था, पूरा इसके पास था, जगह थी कि हाँ भाई ये क्रैकडाउन करे, लेकिन इसने नहीं क्रैकडाउन किया। अब दूसरी चीज क्या है, ये हमारी नेकलाइन है, ठीक है, समझ लो। इस वाले ट्रेंड लाइन को आपको नेकलाइन मान के चलना है इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या है, बहुत ही ज्यादा नैरो हो चुकी है जगह। यहां पे आप देखो रिजेक्शन आ रहा है, यहां आप देखो रिजेक्शन आ रहा है, यहां आप देखो रिजेक्शन आ रहा है, इधर हमें सपोर्ट मिला, इधर हमें सपोर्ट मिला, इधर भी हमें सपोर्ट मिला। अब क्या हो सकता है, सिंपल समझ लेना सर, बिल्कुल भी इसके अंदर आप टाइम पास मत करना, चीजें बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसको नहीं आपको बोलूंगा कि फोकस यहां होना चाहिए, मतलब कुल मिला के बात यह है। अब हमें ऊपर के बारे में सोचना है तो वो हम इसके ऊपर सोचेंगे, ठीक है। ये हमने ऊपर के बारे में यहां तक सोचा, ठीक है। और यहां से जब हम ऊपर के बारे में सोचेंगे तो बहुत लंबा नहीं सोचेंगे, वी विल थिंक यहां तक, कहां तक, 25,920 तक, ये लेवल तक, ठीक है।
25,920 पे जाके हमें जो है रुकना पड़ेगा। किसके लिए रुकना पड़ेगा? जो अभी मैंने पूरी कहानी एक्सप्लेन की थी, ये याद है ना? 25,920 पर हम 30 मिनट का 15 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं देखेंगे, फिर हम रेफर करेंगे सीधा 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक कैंडल जब इसके ऊपर जाके क्लोज देगी, देन ओनली हम सोचेंगे कि हाँ भाई अब होगा बल्ले बल्ले वाला मूव, जो कि 25,200 तक की जर्नी मार्केट को दे सकता है और उसके बाद ऊपर, ठीक है। अदरवाइज क्या है, क्या हो सकता है कि हम जैसे यहां पे रिजेक्शन सोच रहे हैं, जैसे हम यहां पे वापस आए और 75 मिनट लगाएं, तो अब क्या है, ये जैसे आपके सामने दिख रहा है, बिल्कुल ही ये ट्रेंड लाइन काम नहीं करेगी उस समय पे। फिर हम इस इधर से जो ये ट्रेंड लाइन मैंने अभी बनाई थी आपके सामने, ये वाली ट्रेंड लाइन जो बनाई थी मैंने, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बहुत शार्प है, ये 75 मिनट की ट्रेंड लाइन नहीं है, 75 मिनट की ट्रेंड लाइन ये है जो मैंने अब आपको सामने बना रहा हूं, समझ लो। तो ये रिजेक्शन आएगा यहां पे कहीं 25,920 के पास में, ये लेवल जो है ना यहाँ पे, या पूरा आपको समझाया था ये इस तरीके से, ये जो मैंने अभी अभी चैनल जो बनाया था आपका, वो इस तरीके से बना हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे ये वाला चैनल जो है ऊपर चल रहा है, जो बड़ा वाला चैनल चल रहा है, उसका रिजेक्शन इधर है, ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ आपको एक्सप्लेन किया था इस जगह पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो उसका रिजेक्शन इस वाले एरिया से ऊपर से आ रहा है, ठीक है, उसका इधर से कोई लेना देना नहीं है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का है, ठीक है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का है भाई, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कंफ्यूज हो गए तो वो दिक्कत आपको हो सकती है, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन बन रही है मैं आपको क्लियर समझा दूं। अगर हम इस वाले लेवल को तोड़ते हैं, यानी कि 25,800 को निकालते हैं, तब हम कहां तक की जर्नी सोचेंगे? 25,925, 25,925 तक, ठीक है, इस लेवल तक, ये लेवल जो आपको दिख रहा है, ये लेवल जो आपको दिख रहा है, ठीक है। यहां पे आके फिर हमारे जो 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर जो रिजेक्शन दिख रहा है वो मैटर करने वाला है। उसके ऊपर एक बड़ी ग्रीन कैंडल आने की बल्ले बल्ले ऊपर की साइड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर इसके नीचे एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, तो हमारे लिए डेफिनेटली इशू होने वाला है। अब कल स्पेसिफिकली, कल के लिए बात करते हैं, बात ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, अब कल के लिए स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं, जिससे क्या है कि आपको थोड़ा सा डायरेक्शन क्लियर हो। इस डायरेक्शन को देख के मुझे सिर्फ एक ही चीज की फीलिंग आ रही है, जो कि डबल बॉटम है, ठीक है। यहां से मार्केट पूरा नीचे गया, यहां पे पूरा एक क्रैकडाउन दिया, एक नेकलाइन बनाई, ठीक है, वापस नीचे आए। अब हमें क्या है कि सर इसने इसको नहीं तोड़ा, ठीक है, नहीं तोड़ा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कल हो सकता है एक बार हम यहाँ पे रेड कैंडल भी बना दें, है ना, इस तरीके से एक बार पैनिक भी क्रिएशन कर दें कि हाँ भाई पहली कैंडल जो होती है पैनिक क्रिएट कर दे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि बगल में ही आपको इस तरीके से हैमर कैंडल दिखे और हम इसको ऊपर से तोड़ें, ठीक है, जो सिचुएशन मुझे समझ में आती है, और इसको क्या है यहाँ तक ले जाए, कौन सी नेकलाइन तक, वही 25,900 तक, 25,920 तक, यहां तक ले आए, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे, देन ओनली हम और बारे में, ऊपर के बारे में सोचेंगे, और फिर हमारा जो है ऊपर के बारे में हमारा दिमाग कहां चलेगा, ये लेवल निकलने के बाद, ठीक है, ये लेवल निकलने के बाद फिर हम सीधा ऊपर बात करेंगे इस लेवल की, ठीक है, जो कि है 2600 की, है ना, जो कि है 2600 था, ठीक है। यहां पे पहले हम सोचेंगे यहां तक, इसको तोड़ के अगर हम रिटेस्टिंग करते हैं, देन ओनली हम ऊपर के बारे में सोचेंगे 2600 तक, ठीक है, ये कल के लिए बात कर रहे हैं, है ना। और अगर इसने क्या करा, यहां से अगेन देखो क्या कर सकता है वो, अगेन यहां पे आए इस लेवल पे, फिर रिजेक्शन ले, ठीक है, यहां से जैसे बार बार इस नेकलाइन से रिजेक्शन ले रहा, रिजेक्शन ले मान के चलो, तो आज का लो निकालता है, ठीक है। अगर आज का लो निकालता है तो हम कहां पे जाके सेफ फील करेंगे? 25,600 तक, 25,600 तक, ठीक है, 25,600 तक फिर हम और ज्यादा नीचे क्रैक डाउन कर सकते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा कल के लिए। हमारी प्लानिंग रहनी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये सीधा इधर आके हिट करे, कोई नेगेटिव पैटर्न बनाए, वापस नीचे आ सकते हैं। ये वाला लो निकालते से ही क्या हो सकता है, 25,600 तक का एक फॉल देखने को मिल सकता है, वापस यहाँ पे आएगी, फिर हम वापस यहाँ से नीचे के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस वाली ट्रेंड लाइन के सहारे सहारे हम चल सकते हैं बड़े आराम से। नीचे क्रैकडाउन आएगा तो इस ट्रेंड लाइन के सहारे आएगा, ब्रेकआउट आएगा तो फिर हम इसके बारे में सोचेंगे कि यहां से ब्रेकआउट आ चुका है। आप यहां पे थोड़ा एक लॉयल्टी टेस्ट भी कर सकते हैं, एक रिटेस्टिंग की वेट भी कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट पूरा ऊपर 25,925 और 25,925 को रिटेस्ट करके 2600 तक मार्केट एक दिखा सकता है, एक अच्छा मूव, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाए सर पुट कॉल रेशो और हमारी ऑप्शन चेन। पुट कॉल रेशो ऑलरेडी 0.54, मतलब क्या, क्लियर इशारा है कि सर मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा, मेरे अंदर क्या है, कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं और ये कॉल सेलर्स थोड़े से ट्रैप हो सकते हैं। मार्केट एक बार को पुल बैक दे सकता है, मार्केट को नीचे भी जाना है, ठीक है। अगर सर उसको नीचे भी जाना है, जैसे मैंने आपको समझाया, तो आप एक पुल बैक जरूर मिल सकता है, ठीक है। पुल बैक यहां तक का हो सकता है या फिर पूरा 25,925 तक का हो सकता है। जैसे बड़े बड़े टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन ले रहा है तो यहां तक ले सकता है, और छोटे टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन ले रहा है तो वो यहां तक आके ले सकता है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर हो सकता है कल एक हमें पॉजिटिव मूवमेंट बनती हुई नजर आए, ठीक है। तो ये हमें सामने जो है पुट कॉल रेशो के हिसाब से नजर आता है, ठीक है।
पुट कॉल रेशियो हमें एक चीज और बता रहा है कि भाई 75,000 का हुआ है, यहाँ हुआ है 70,000 का हुआ है, यहाँ हुआ है, यानी कि 25,900 पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, जिसको मार्केट ऊपर से निकाले उसका संभावना यहाँ पे कम दिखती है, ठीक है। लेकिन ये लोग हो सकते हैं ट्रैप, नो डाउट यहाँ पे ट्रैप बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी है तो ये क्लियर ट्रैप नहीं बनेगा। अगर ये सिचुएशन यहाँ होती तो मैं आपको बोल देता कि हाँ भाई सिचुएशन जो है मार्केट के अंदर जो है ये कॉल जो है आपकी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकती है, ठीक है, अगर ये सिचुएशन ऊपर होती तो, ठीक है। और सपोर्ट अगर मैं ढूंढने जा रहा हूं तो सपोर्ट हमारे पास कोई ढंग का सपोर्ट सीधा 1 लाख यहां पे मिलेगा, बीच में कुछ इतना खास है नहीं, ठीक है। जहां पे हम खड़े 25,750 पे वहां पे थोड़ा सपोर्ट दिख रहा है। अगर सर ये टूट जाता है तो फिर सीधा 25,500 तक का हमें जो है सीधा रास्ता दिखता है, ठीक है। अगर ये निकलता है तो सीधा 25,500 पे ही कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखेगा, ठीक है। ये हमें ऑप्शन चेन क्लियर इशारा कर रही है और यही प्राइस एक्शन हमें दिखा रहा है। जब हम प्राइस एक्शन को और ऑप्शन चेन को साथ में जोड़ लेते हैं, डेटा को साथ में जोड़ लेते हैं, तो बहुत अच्छी हमें जानकारी मिल जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी के अंदर रेड कैंडल बनी तो है, लेकिन अपना भाई वो रेड कैंडल इतना परेशान नहीं कर रही। देखने पे भी ऐसा लग रहा है कि डबल बॉटम जो है कंप्लीट कर सकते हैं, अभी भी हमें उम्मीद दिखती है, ठीक है। बैंक निफ्टी देखने पे हमें उम्मीद जो है अभी भी दिख रही है। और फिर भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी वही वाली सिचुएशन दिख रही है जो हम 75 मिनट में चल के यहाँ पे भी दिखेंगे तो बहुत अच्छे से दिखेगी, ठीक है। 75 मिनट यहाँ भी अप्लाई करते हैं और यहाँ पे भी वो चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे क्या हुआ, एक प्यारा सा शोल्डर क्रिएट करा, एक कंप्लीट हेड बनाया, ठीक है, एक शोल्डर और कंप्लीट किया, यहाँ पे एक शोल्डर जो है कंप्लीट करी जा रहा है, मार्केट इधर सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। और अगर ये क्रैकडाउन होता है तो फिर हमें नीचे के दर्शन हो सकते हैं, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब हमें पास ये समझना पड़ेगा, ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है, जहाँ पे हम खड़े हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है। दूसरा ट्रेंड लाइन भी हम देख लेते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन हमारी बनी हुई है, ठीक है, ये हमारी ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन का डबल हम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है सिचुएशन, अब इस सिचुएशन को हम समझने की कोशिश करें तो इस सिचुएशन में हमें एक चीज़ समझ में आती है कि मार्केट क्या कर सकता है, एक बार को पुल बैक ले सकता है यहाँ तक का, ठीक है, 59,200 तक आ सकते हैं। 59,200 पे जाके हमें अगर रिजेक्शन मिलता है, जैसे यहाँ में रिजेक्शन मिला, यहाँ में रिजेक्शन मिला, यहाँ में रिजेक्शन मिला, तो अगर हमें यहाँ रिजेक्शन मिलता है तो वापस से ये वाला लो हम निकाल सकते हैं, ये जो लो निकलता है ये लो निकाल सकते हैं 25,780, ठीक है, सॉरी 58,780 है ना, 58,780, ये लो अगर हमारा निकलता है, ठीक है, तो हम और नीचे के दर्शन जो है कर सकते हैं और फिर वापस से इस तरीके से ऊपर, ठीक है। तो ये हमें दिखता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो दिख रही है, वहाँ पे हम निफ्टी देख रहे हैं तो वहाँ पे इस तरीके से नीचे की साइड आ रहा है, लेकिन इधर हमारा सपोर्ट जो है ना इंटैक्ट है, ये देखो ये सपोर्ट है, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ठीक है। और ये हमें क्या दिखा रहा है कि मैं एक ट्राइंगल टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा हूँ, अगर सर इसने ऊपर से तोड़ दिया ना ये, है ना, तो सारी सिचुएशन जो है बदलती हुई नजर आ जाएगी। और मुझे लगता है कि ये सिचुएशन बदल सकती है, बिकॉज जो है हमारा डेटा यहाँ पे है वो क्लियरली मुझे साइन दे रहा है कि भाई मैं यहाँ से बदल सकता हूँ। और जब ये बदलेगा तो सर 60,000 बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा। जस्ट आफ्टर द ब्रेकआउट एक बार मार्केट क्या कर सकता है, जैसे ब्रेकआउट देखे यहाँ तक जाए, ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट देने के बाद अगर एक रीटेस्टिंग डन हो गई ना सर, तो बल्ले बल्ले वाला मूव आने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो अब आप बोलोगे सर आप तो पॉजिटिव सोच रहे हो, मैं बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं सोच रहा अंटिल ये ब्रेक होता है तब तक, ठीक है। ये ब्रेक होगा तभी पॉजिटिव सोचेंगे, तब तक हम क्या करेंगे, मार्केट अभी नेगेटिव है तो नेगेटिव ही चलेंगे दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ से हमें रिजेक्शन भी मिल सकता है, इस तरीके से नेगेटिव पैटर्न बना, और ये लो को अगर मार्केट निकालता है तो फर्दर हम नीचे गिर सकते हैं। और फर्दर गिरने के भाई वो सीधा 58,000 तक क्या जो है मार्केट है, फिर सीधा 58,000 पे ढंग ढंग का वो सपोर्ट आ रहा है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। फिर आप ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा मार्केट को कोई अच्छा सपोर्ट जो है 58,000 पे जाके ही मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी एक अच्छा सेम पैटर्न बनना है, सेम टू सेम है पैटर्न, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसको मैं ऐसे लगाऊं और इसको मैं अगर सेम ऐसे लगा दूं, सिचुएशन वही है ना, वही पैटर्न है, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा है इस पैटर्न के अंदर। तो अब हमें क्या करना है यहाँ, ठीक है, 58,200 से हम अगर रिजेक्शन लेते हैं तो हम वापस से नीचे आ सकते हैं। ये लेवल अगर निकलता है तो अब और ज़्यादा नीचे आ सकते हैं, कहाँ तक और कौन से लेवल तक आ सकते हैं, फिर हम इस जगह पे देखेंगे 58,500 के आसपास जो हमारा ढंग का सपोर्ट मिलेगा वो 58,500 के पास में आके ही मिलेगा, ठीक है, ये क्लियर समझ लेना। अगर कल इसको तोड़ते हैं, कल इस लो को निकालते हैं, इस लो को निकालते हैं, यहाँ से देखना पड़ेगा अगर, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन आता है तो ये वाले लो निकालने के बाद फिर हम और फर्दर गिर सकते हैं इस तरीके से नीचे की साइड 58,500। और अगर इसको हम पॉजिटिवली तोड़ देते हैं, एक बड़ी अच्छी ग्रीन कैंडल से तोड़ते हैं, तो हमारे पास जो सीधा सपोर्ट जो मिलेगा वो आपका 59,300 तक का मिलेगा। एक मूव आपको जो मिल सकता है वो सीधा 58,300 तक का सीधा सीधा यहाँ तक का एक मूव जो है आपको मान के चलो यहाँ तक आपको मिल सकता है, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर हम सीधा ऊपर तक की जर्नी 59,400 तक का एक मूव जो है, 400 तक का एक मूव जो है हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पूरा डबल बॉटम शॉर्ट उसमें कंप्लीट हो सकता है, ठीक है।
ठीक है, ये आपको क्लियर लगता है? आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।